जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बार बार चिराग पासवान ये कह रहे थे कि उन्हें 30 से ज्यादा सीटें मिले, वहीं आरएलएम और हमको 6 सीट मिला है, यानी जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। और उस फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू को अगर आप देखें तो वो समान सीट यानी 101 सीटों पर बीजेपी मैदान में होगी, जेडीयू 101 सीट पर मैदान में होगी। तो अब बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। पेच दिख रहा था कि चिराग पासवान नाराज हैं, वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे। मांझी भी लगातार दबाव बना रहे थे कि 15 से 20 सीटें उन्हें मिले। अब से थोड़ी देर पहले मांझी की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जब वो बाहर निकले तो सूत्रों से हवाले से जब जानकारी मिल रही थी कि उनको 6 सीटें मिलेंगी। पिछली बार 7 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, इस बार एक कम में उनको नाराजी होना पड़ा है। हालांकि इससे पहले वो जब 7 सीटों पर लड़े थे तो 4 ही सीटों पर जीत पाए थे। और ऐसे में दबाव की राजनीति अगर देखें तो चिराग पासवान की ही सबसे सफल रही है। 29 सीटों पर वो मनाने में राजी हो पाए हैं। तो 29 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी मैदान में होगी। बीजेपी 101 और जेडीयू 101 सीट पर। पिछली बार जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव में ताल ठोका था और 74 सीटों में जीत दर्ज की थी। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एनडीए ने बाजी एक तरीके से मारी और सबसे पहले अपने गठबंधन के सारे पेचों को सुलझाते हुए सामने रख दिया कि कौन कितनी सीट पर उतर रहा है मैदान में। हिमांशु, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंचे, एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे। लिस्बीन, देखिए दिलचस्प है यहां पर, क्योंकि 29 सीटों पर यहां पर चिराग पासवान अपनी दावेदारी जिस तरह से लगातार दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा ये खबरें आ रही थी कि नाराज वही हैं। वो बार बार इसका उदाहरण दे रहे थे कि लोकसभा सीट के परफॉर्मेंस को वो देखें और उसके हिसाब से अगर देखें तो 6 सीटें लगभग हर उसमें बनती हैं। 5 लोकसभा सीट अगर जीती है तो उस हिसाब से वो पूरा आकलन और आंकड़ा सामने रख रहे थे। नाराजगी उनकी थी, ये नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल अब सीटों का ऐलान हो चुका है। एनडीए में सीट बंटवारे का यह ऐलान हो चुका है। कौन कितनी सीटों पर मैदान में ताल ठोकेगा, अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है।